अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक का नजराना पेश कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। उम्मीद है कि आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको और हमें दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार, एक हमारी प्यारी तारीख दावत इस्लामी है कि जो गैर सियासी है और पूरे आलम इस्लाम में रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि इसका मंशूर क्या है, इसके मकासद क्या हैं, ये क्या कर रही है और क्या करना चाहती है और ये पीछे क्या कर चुकी है। ये सब कुछ हमारे ऊपर रोज़े रोशन की तरह वाज़े है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी पर एतराज़ात उठाते हैं कि ये दावत इस्लामी वाले चंदा ले रहे हैं तो चंदे का करते क्या हैं, इतना चंदा इनके पास आ रहा है, इतनी फंडिंग आ रही है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, ऐसा फलां, हर बात पर एतराज़ ही एतराज़ आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके जहन के अंदर भी खुदा न खास्ता ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई एतराज़ हो। तो अल्लाह पाक से यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमें अपने औलिया की कामिल मोहब्बत नसीब फरमाए। ज़ाहिर है कि मौलाना इलियास कादरी साहिब एक अल्लाह तबारक व तआला के कामिल वली भी हैं और हमारे पीर मुर्शिद भी हैं कि अल्लाह पाक ने उनको एक वसअत इल्मी अता फरमाई है कि आपका वसअत इल्मी इतनी है कि आप लोगों को जवाब देना अच्छा नहीं समझते। आप फरमाते हैं कि जितनी देर में लोगों को जवाब दिया जाएगा, किसी एतराज़ का उनको जवाब देंगे और वो एतराज़ भी ऐसा है कि जो फजूल सा है, उसकी कोई सरोपा नहीं है, वो बेसरोपा एतराज़ होता है, उसकी कोई हकीकत भी नहीं होती। तो आप फरमाते हैं कि उसके एतराज़ को जवाब देने की बजाय आप कोई और काम कर लें, अपना वक्त बचा लें। आप उनकी सोच चेक करें कि आपकी सोच कैसी है। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी अक्ल सलीम अता फरमाई है कि आप उनको कहते हैं कि आप जवाब देते रहें, एतराज़ करते रहें, कुछ सब कुछ बोलते रहें। हमने आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको सिर्फ दीन का काम करके दिखाना है। अब कुछ एतराज़ ये भी आ रहे हैं कि फ़लाँ रुकन शुरा का महल तैयार हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हाँ जी, बिल्कुल महल तैयार हो रहा है, लेकिन वो महल है किसके लिए? वो आप और हमारे बच्चों के लिए हैं। आप और हमारी बच्चियों के लिए वो महल तैयार किए जा रहे हैं कि जिसके अंदर वो बैठकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन सुनेंगे, पढ़ेंगे, अमल करेंगे और अपनी दुनिया आखिरत को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। उसी में बैठकर वो कुरान पाक की तालीम हासिल करेंगे। ये महल, ये कोठियाँ, ये बंगले हमारे ही बच्चों के लिए बनाए गए हैं और हम ही से ही चंदा लिया गया है। जब हमने ये सोच बनाएंगे कि हमने दावत इस्लामी को चंदा नहीं दे रहा, इनके पास तो बहुत कुछ है, हाँ इनके पास बहुत कुछ है, तो फिर ये भी देखें ना कि इनका नेटवर्क कितना है, इनका काम कितना हो रहा है। जैसा ही हम इनको ज़्यादा फंडिंग करेंगे, जैसे हम इनको सदका वतिया देंगे, तो दीन के काम में मज़ीद इजाफा होगा। कोई भी आप डिपार्टमेंट देख लें तो उसमें इंशाअल्लाह करीम दावत इस्लामी आपको नुमायाँ नज़र आएगी। तो इसी तरह अगर आपके जहन के अंदर कोई खुदा न खास्ता एतराज़ है, सवाल है, तो उसको अपने जहन से दूर करके फेंक दीजिए कि हाँ दावत इस्लामी रोज़े रोशन की तरह वाज़े है, इसमें किसी तरह का कोई मसला नहीं है। और ये वही तहरीक है कि जिसने नौजवान के सर पर इमामा सजाया, नौजवान के चेहरे पर दाढ़ी सजाई, वही नौजवान कि जो वालिदैन का फर्माबरदार नहीं होता था, वालिदैन के सामने तू तड़ाक से बात करता था, आज वही नौजवान अपने वालिदैन के हाथ पाँव चूम रहा होता है। आज वही बच्चा होता है कि जो वालिदैन के सामने सर झुका कर जी जी कह रहा होता है। वही नौजवान कि जो खेल कूद में मशगूल होता था, आज वही नौजवान मुसल्ला और मिंबर की जीनत बने हुए हैं। अल्लाह पाक हमें भी दावत इस्लामी के साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ, साबित कदमी के साथ मुंसलिक रहने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह पाक की बारगाह में अर्ज़ है कि मालिक कुद्दूस क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया को लंबी और आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह दीन का काम करते चले जाएं और दीन का काम पूरी दुनिया में फैल जाए और फैल भी चुका है। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। सामईन ज़ी वक़ार अपने दुनियावी कामों के साथ साथ अपनी नमाज को फ़ौक़ियत दिया करें, उनको उनके औक़ात में अदा किया करें। अल्लाह पाक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।